हमने भगवान को भी धंधे का बिजनेस बना लिया है, ये सच मानिए। वो सेकंड नहीं लगते, सेकंड का भी कुछ हिस्सा लगता है उससे बात करने के लिए। कनेक्शन होना चाहिए। यस। और कोई श्राप, जैसे किसी ने काला जादू करा दिया हो? वो करा दिया हो वो उसके कर्म। अगर आपने पहना हुआ कपड़ा ऐसे किसी को दे दिया और वो शैतान बुद्धि का है तो आपका बेड़ा गर्क होना दूरी। हवन कौन करता है? खुद करते हो? नहीं, वो तो हम पंडित जी को बुलाते हैं। बालों में पावर होती है, मैं बता दूँ। अगर आपने हिस्ट्री देखनी तो द्रौपदी को कहाँ से पकड़ा गया था? नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। और देखिए, आज हम बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे जो कई बार आपके जहन में भी आते हैं सवाल, जैसे कि क्या अपने कपड़े किसी दूसरे को पहनने के लिए देने चाहिए, क्या रात में बाल खोलकर बाहर जाना चाहिए, क्या जो हमारी पास्ट लाइफ के कर्सेस हैं यानी कि श्राप हैं वो क्या इस लाइफ में भी असर दिखाते हैं, हमारे साथ आते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके आज जवाब पाने की हम कोशिश करेंगे। मेरे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर बलबीर सोहल मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया। मैम, आप पास्ट लाइफ रेग्रेशन एक्सपर्ट हैं, एनर्जीज पे खूब सारी बात करती हैं, आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस है। और अभी तक तो हमारे दर्शकों को पता लग ही गया इतने सारे पॉडकास्ट देखकर कि ये सारा ब्रह्मांड एनर्जी ही है। हर जगह एक एनर्जी है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ठीक है। तो मैम, पास्ट लाइफ से शुरू करूंगी मैं कि क्या पास्ट लाइफ की कोई नेगेटिव एंटिटी या फिर कोई कर्स, श्राप या फिर कोई काला जादू या किसी भी तरीके की नेगेटिव चीज़ हमारे साथ अगले जन्म में भी आती है? पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती, नेगेटिव होता क्या? जो भी किसी का बुरा चाहे वो नेगेटिव। बुरा चाहे, बिल्कुल ठीक है। बुरा चाहना और उसका कर्मों में ऐड हो जाना वो है आपका कार्मिकली काउंट। जब भी कहना पीछे से लेके आते हैं, हाँ जी, वो है आपका कार्मिकली काउंट जो ऐड हो गया। चित्रगुप्त कहता है जी आजा, आपने कितनों का नेगेटिव सोचा भी? बिल्कुल, कैया तो अलग बात, सोचा ये नहीं करेगा तो ये कर दूंगी तेरे साथ, क्योंकि आपने ब्लड रिलेशन को इंपॉर्टेंस दी। ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, यही ना। लेकिन जिनका आपने किया, आपको ये नहीं पता किसी जन्म में आपका उनके साथ रिश्ता था, क्योंकि भूल चुके हैं ना। सिलेबस ही नहीं पढ़ा हमने, ना हमें पढ़ाया गया। उसी के ऊपर ही वो आपका जो भी अभी आपने सवाल किया है, आपने कैरी फॉरवर्ड किया इस जन्म के लिए। रिश्ता वो कोई भी नाम का बन के आया हो, यहां जेंडर काम नहीं करता। मेल फीमेल, धर्म, गरीबी या अमीरी, यहां कुछ नहीं है। आपका जो डेबिट था उसी हिसाब से आपने चुना बर्थ, या आपको भेजा गया। थोड़े इंटेलिजेंट हो, अच्छे हैं, पावर वाले हो, तो आपने चुना, राइट, कि मैं ये फटाफट काम करके आ जाऊं। उस लेवल पे नहीं हो तो क्या हुआ? उस कुदरत ने कहा यहां जा, पहले ये खत्म कर, पहले ऑर्डर तो पास करना, ओबे करना हमारा काम है। क्या हम पूरा करते हैं? कौन सा भगवान देखता, कर लो यार। एक अक्सर कहते हैं ना हम लोग, कौन सा भगवान देख रहा है? आप क्या सोचते हैं, आपने छोटा सा घर में मंदिर बना लिया और उसको अलमारी बंद कर लिया, कर्टन लगा दिया, तो भगवान ने आंखें बंद कर ली? बताओगे मुझे? हर घर में यही होता है ना। वो मालिक सृष्टि का जिसने सारी सृष्टि बनाई, इस बात को जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। और हमने उनको लाके एक छोटे से कमरे में, खुद तो सो रहे एसी कमरे में, उसको छोटे से मंदिर में बना के रख दिया। क्या औकात है आपकी या मेरी? सोचना ध्यान से जरा इस बात को। कितनी बार उसको दिन में याद करते हो आप लोग, जो घर में लाके रख दिया मंदिर के अंदर? कितनी बार? कई बार मैंने, मेरा फ्रेंड सर्कल जो भी है, वो क्या है कि घर में फोटो रखी, हम तो सुबह भोग लगाते हैं, दोपहर को भी भोग लगाते हैं, शाम को भी भोग लगाते हैं। अच्छी बात है। कहते आप आंटी क्या करते? मेरा एक ही जवाब था, उसको मैं क्या दूं यार, जिसने मुझे सब कुछ दिया है। मेरे पास कोई जवाब नहीं है, आज भी जवाब नहीं है। एक ही जवाब है,
तूने दिया है, थैंक यू, शुक्रिया वेरी मच। तुम्हें मैं क्या दूं? 500 रुपए के लड्डू लगे मंदिर चढ़ा दूं तेरे को मैं? वो 500 रुपए के लड्डू का भूखा है? बताइए मुझे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप लड्डू लेके जाती है मैडम, पंडित को पता है ये मैडम आती है 500 रुपए के लड्डू लेके आई है, देसी घी के लड्डू हैं, वो इशारा करेगा आप दूर होकर, मैं आ गई हूँ। कितनी लंबी भीड़ है, उसने क्या किया आपको? मैडम उधर से आ जाओ, किया ना? जल्दी कर रही, मुझे जल्दी जाना, ऑफिस जाना, लेट हो रही हूँ। तो आप भगवान के पास गए थे कि उसको रिश्वत देने गए थे पंडित को? ये है पखंडवाद। मैं किसी को कमेंट नहीं कर रही, मैं सच्ची बता रही हूँ आपको, ये है पखंड। और हमें लोगों को अवेयरनेस इस बात पे देनी होगी। एक कैलेंडर लगा लो आप घर के अंदर, दैट्स मोर देन इनफ। हाँ तू है, थैंक यू वेरी मच। अंदर से जुड़ो यहाँ से। आप मोबाइल पे काम करते हो, फोन करते हो, क्या मोबाइल में कोई वायर लगी हुई है? लगी हुई है। इंग्लैंड करना हो, पेरिस करना हो, कहाँ पे कितनी सेकंड में बात होती है व्हाट्सएप पे? विद इन सेकंड। विद इन सेकंड, राइट? किसने जोड़ा उससे? किसने जोड़ा? सैटेलाइट ने, स्पेक्ट्रम ने। क्योंकि आपको टेक्निकल बातें पता है। वो टेक्निकल, और उसके अलावा जो ये टेक्निकल बनाए, उसके अलावा जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है उसका क्या है? जब सोचना इस बात को लेकर। जी मैम, बिल्कुल। वो सेकंड नहीं लगते, सेकंड का भी कुछ हिस्सा लगता है उससे बात करने के लिए। कनेक्शन होना चाहिए। यस, अपने बात की कनेक्शन वाली बात यहाँ पे ये है। पिछड़ो जन्म कर्म के अधूरे कर्म। किसी का मान लो आपने कुछ देना है और उसकी डेथ हो गई, फिजिकल डेथ, या आपकी पहले हो गई, किसी की भी, डेबिट तो है ना, उधार तो है ना। तो यात्रा करने के लिए अगले क्या है? वर्षा बदल जाएगा, जात बदल जाएगी, जेंडर बदल जाएगा जी। लेकिन वो कैरी फॉरवर्ड होगा। और कोई श्राप, जैसे किसी ने काला जादू करा दिया हो, वो करा दिया हो, वो उसके कर्म है, हमारे साथ वो नहीं आएगा। नहीं, उसके साथ है, क्योंकि उसने उस शरीर को किया है, आत्मा के साथ नहीं आएगा। नहीं, उस शरीर को किया है। ओके, उसके साथ है वो जी। आपका उससे कोई कनेक्शन नहीं है। क्योंकि एक लिमिटेशन उन लोगों की है। किसी का बहुत बड़ा नुकसान किया है। मेरे पास एक केस, उसकी बात कर रही हूँ मैं। जी जी। जिसको लोग बोलते हैं पितरदोष। हाँ जी। पितरदोष कुछ नहीं होता। ये कहानी उनके 4 पुश्तों की है। उनके दादा के पिता ने, यानी परदादा का भी ऊपर हो गया, जो भी रिश्ता है, उन्होंने कुछ लोगों की जमीन गलत हड़प ली थी, वहां पे करके अपना ले लिया। गवर्नमेंट ने वहां पे 1945 में लोगों को बसाना था। ये उत्तराखंड में जगह चलेगी शायद अब। उन्होंने वहां भी हेराफेरी करके वो जमीन खरीद ली, और वो वहां जमीन नहीं फल रही थी, क्योंकि जब मेरी बात हुई उन लोगों से, कहते हैं जगह तो हमारी थी, हमारा गांव बसता था यहाँ पे। इन लोगों ने हेराफेरी करके हमारे गांव को जाड़ा और वहां पे कर लिया। फिर क्या किया, बिल्डिंग लोगों ने, एक कंस्ट्रक्शन, आजकल जितने लोग ये बिजनेसमैन बने हुए हैं, वहां कर दिया। वहां भी कोई लोग नहीं रहने, उन्होंने लोग नहीं रहने दिए वहां पे भी। मैं क्या, वो क्यों? हमारी जगह है। अब वो छोड़ के एक तो यहाँ आ गया दिल्ली में, अब इसको क्यों छोड़ रहे हो? हमने ये कसम खाई थी, इस परिवार का जो भी कोई होगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। इनके परिवार का चौथी पुश्त है, ये चौथी फैमिली जनरेशन, जो भी सबसे ज्यादा अमीर होगा हम उसको हम नहीं छोड़ेंगे। कैन यू इमेजिन? ये है यात्रा, पिछले कर्म, क्योंकि आपने उनके पूरे खानदान को उजाड़ दिया, मार के कुएं में फेंक दिया। ये कहानी है, सच। मर गए। और जो उनका लीडर था, वो बहुत अच्छी सोल थी कोई, उसने कहा छोड़ो, मैं सबको संभालूंगा। 800 साल पुरानी बात है ये, मुझे आज भी याद है वो। अब मैं उनसे हाथ जोड़े मैंने, कहते नहीं 800 साल हो गए, बस अभी अब करके मैं भी वापस जाऊंगा। मैं यहीं आज इसके बाद खत्म करता हूँ। ये चौथी पुश्त थी उनकी फैमिली की, जिनको तबाह किया हम लोगों ने, और इनको नहीं पता। फिर इनको पूछा मैंने कि अब जॉइंट फैमिली थी, चाचे ताए पे जाओ पता करो। सेकंड सेशन में जब आया तो उसने बताया कि यस, आपकी बात सच है, ये हुआ था ऐसे। तो ये जो है, आपने जो सवाल किया, सवाल का जवाब ये है। अच्छा मैम, कपड़ों को लेकर बहुत
तरीके के दावे किए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी हैं। बहुत लोगों का सवाल रहता है कि क्या अपने कपड़े जो पुराने हो जाते हैं वो अगर हम दान में दे दें, पहने हुए कपड़े किसी गरीब की मदद के लिए दे दें, तो क्या वो देने चाहिए अपने पहने हुए कपड़े? देखो ऐसा है, आजकल हमारे टाइम में तो इतने कपड़े होते नहीं थे। बड़ा बच्चा हुआ, छोटे में उसको पहन छोटे लिए। हो गए, तो छोटा जो पैदा हुआ 3 साल बाद उसको आ जाएंगे, तब भी नहीं फटे, तो उसके बाद वो तो पूछता था कपड़े चलते थे। हाँ जी, हाँ ये फैक्ट है। जी जी। अभी क्या है, ट्रेंड बदल गया। आपके इतने कपड़े, इतने जूते हैं कि आप पहनते भी नहीं हो, वो खराब हो जाते हैं। जब डेथ हो जाती है या आपके अपने कपड़े हैं, उसको दो को जरूरतमंद है जो, लेकिन उसमें भी मैं आपको एक बात कहती हूँ, अपने कपड़ों को धो लो अच्छी तरह से। पहना हुआ कपड़ा कभी मत देना किसी को भी, ठीक है। धो लो, धो के डिटोल वगैरह डाल के उसको साफ करके प्रेस करके फिर वो देना, वो किसी को दो, पर दो भी किसी जरूरतमंद को। ओके। जो पता आपको जानता नहीं, कुछ नहीं है, दे दो, सेवा भी है और आपका दान। अगर आपने पहना हुआ कपड़ा ऐसे किसी को दे दिया और वो शैतान बुद्धि का है, तो आपका बेड़ा गर्क होना जरूरी है। क्यों? आज मैं किस लिए इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, आपने पूछा, मेरे पास केसेस हैं ये। अच्छा भैया तूने पहन ली ना यार, अपनी शर्ट बड़ी पहन के थोड़ी देर दे दे, मैं भी पहन लूंगा। वो कहते यार मैं 2 बार तो पहनी, दे 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 दे, लेके गया, उसका कल्याण हो गया, घर का सत्यानाश कर दिया। ये चीजें होती हैं और मैं खुद हैरान हूं कि इतना इंसान गिर गया है कपड़ों पे, खास करके अपने कपड़े। और जॉइंट फैमिली में ज्यादा हो रहा है। क्यों? कपड़े इकट्ठे धुलते हैं, वो कहते हैं आंटी जब धुलने हैं मेरे कपड़े गायब, मेरे कपड़े थे ही नहीं, कहाँ चले गए पता ही नहीं। कभी पैंटी गायब, कभी ब्लाउज गायब, कभी पजामा गायब हस्बैंड का, और उनके साथ वो प्रॉब्लम आई घर में जो किसी ने करवाया। आप गलतफहमी मत रहिएगा मैम कि हम पूजा पाठ करते हैं, सब करते हैं, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरे पास वही लोग आए हैं जो घरों में हवन भी करवाते हैं, लेकिन उनके घर में ये सबसे ज्यादा हो रहा है। तो मैंने उनसे ये सवाल किया, हवन कौन करता है? आप खुद करते हो? नहीं, वो तो हम पंडित जी को बुलाते हैं। भगवान को याद करना तो पंडित जी को बुला लो, है ना। फिर आप कहते हो हम तो दिल से याद करते हैं। सीधा क्रॉस मैम। अब बोलिए क्या जवाब है? मैं उसकी भाषा बोल रही हूँ। पंडित को बुला के, यहाँ सरदार फैमिली गुरु जी को बुला के ग्रंथ साहब के भाई से पाठ करवा लिया, वो काउंट नहीं होता। खुद करो, खुद करो, खुद जुड़ो। जब तक खुद नहीं जुड़ोगे, अब दूर मत जाइए, आप किचन में खाना बनाते हैं, राइट, जिस दिन आपका मूड ठीक नहीं होता, सच बताना, पीरियड्स आए तक लेडीज को प्रॉब्लम होती थी, क्या उस दिन खाना स्वाद बनता है? नहीं बनता है, ये तो बात है। तो क्या वाइब्स ना, वाइब्स होती हैं, राइट। जब खुद का पेट भरा हो, खाना कैसे खा के आप कहीं बाहर आके घर वाले ने खाना खाना, तो क्या करोगे? खुद का तो पेट भरा हुआ है, तो खाना स्वाद बनेगा। यही बात का जवाब मैं आपको दे रहा था, जो आपने खुद ही दे दिया। हर चीज आपका ध्यान, आपकी वाइब्स, और आपकी वाइब्स, आपकी तरंगे, ये है प्रोड्यूस, यही करता है। पहली सोच, उसके बाद यहां से भाव, तब प्रेजेंट करो। अगला सवाल मेरा मैम, आपका ही एक बहुत फेमस टॉपिक है कि क्या खुले बाल करने में कोई मनाही है, कोई दिक्कत है? क्योंकि मेरे भी अभी खुले बाल हैं और मैंने जब ये वीडियो देखा था तो थोड़ा सा डर गई थी मैं। मेरा अगर वीडियो की बात कर रहे हो तो उसमें ट्रू स्टोरी है। उसमें मुझे बहुत लोगों ने कमेंट भी किए, कॉम्प्लीमेंट भी आए, कमेंट भी किए कि मैं पुरानी फिल्म हीरोइन को देखो, उसको देखो, उनके बाल खुले, कितना वो फर्निश कर रही है, कितना उनका पैसा कमा रही है, कर रही हैं। तो मैं कहूँ बेवकूफ़ो, जरा सुन लो ध्यान से। वो खुले बाल जब उनके देखे, आपने स्क्रीन पे देखे हैं, घर में वो बांध के रखती हैं। और मैंने मेंशन यहाँ किया था, रात को जो खुले बाल है, आपने किसी ने ध्यान से, बहुत लोगों ने उसको समझ लिया था, रात को जो सनसेट के बाद आप पार्टियाँ वार्टियाँ जाते हो, खुले बाल आपने, तो मैं फिर भी बड़ा अच्छा से उसको पार्लर से किया हुआ, अच्छे लग रहे हो। कईयों को तो मैं हैरान होती हूँ, जैसे अभी अभी सिर नहा के निकली है बाथरूम से। और हमारे घर में कहते थे, तब संडे को सिर धुलते थे, 5-5, 6-6 बच्चे होते थे घरों में, सबको पता है,
संडे को सिर धुलेंगे, फिर तेल वेल लगाओ, चोटियां बनाओ, जो भी करना करके अगर शाम तक किसी के बाल खुले हैं तो यही होता था जवाब, क्या चुड़ैल बन के घूम रही है तुम लोग, ये शब्द होता था। और ये फैक्ट है कि रात को खुले बाल और परफ्यूम ला के जाओगे तो एंटिटी को, उन आत्माओं को, उन स्पिरिट्स को इट्स ओपन इनविटेशन, इनविटेशन उनको है। इसलिए हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे कि बालों को बांध के रखो। मैम क्या कोई केसेस भी आए हैं आपके पास ऐसे? हाँ, केस है मेरे पास, उसका मैंने शायद एक वीडियो में जिक्र भी किया हुआ है कि उसके बाल बड़े लंबे, जब मैंने रेस्क्यू किया उसके बाद में पूछा उसको मैंने कि आपके बाल इतने इतने नीचे लंबे थे घुटनों तक। शी सेड यस। कहते आपको कैसे पता? मैं कितनी बार काटे ये बता दो। मेरे पास से तो शोल्डर था, मैं इसको जानती तक नहीं कौन है वो रहती वहाँ पे हिमालय के उस साइड में, बहुत गाँव एक वहाँ पे, मैं बिल्कुल नहीं जानती, लेकिन वो मुझे ढूंढ रही थी। तब मैं आउट ऑफ कंट्री थी, यहाँ पे नहीं थी, 4 महीने के लिए मैं गई हुई थी। जब उनसे पूछा बाल क्यों कटवाए, ऊपर वालों से, मैं आई वॉज रियली, फर्स्ट सेशन था मेरा ये वाला नॉलेजेबल जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अभी, मुझे भी ये बात नहीं पता थी। कहते 14 यूनिवर्सेस के इसके बालों में एनर्जी है, 14 यूनिवर्सेस कटवा के कम करने, हर बाल के अंदर इसकी एनर्जी है। शी इज हार्डली 27 years old, मैरिड। वहां किसी को नहीं मिलती थी, वो सिर्फ मुझे ढूंढ रही थी। और मुझे क्यों ढूंढ रही थी? क्यों? मैं तो आपको जानती नहीं हूं। मैं कहा यस, आई वॉज आउट ऑफ कंट्री। बोलो। रोज उसने आना, शाम को हमने बैठना, बात करनी। फिर मैंने एक दिन पूछ लिया, आप भी तो, हिंदी बड़ी अच्छी बोलती थी, आप भी तो आह्वान करके आई हो, क्या आपको क्या मैसेज दिया गया था? क्या मुझे ढूंढ रही थी? उसने अपना मोबाइल खोला, मोबाइल में मुझे फोटो दिखा दी, ऐसे दिखाई मुझे। मैंने हाथ जोड़ दिए, बस दैट्स इट। मुझे बोला गया था इसको मिलना जाके। वो बाल कटवाए इसलिए कि उसके अंदर एनर्जी जो थी इतने यूनिवर्सेस की, 14 और कितने हजार लोग उसके साथ रह रहे थे। और दूसरे, ये फाइट चल रही ऊपर ही, हम लोग तो कुछ भी नहीं है उनके सामने कि इसके काटो नहीं तो ये आने वाले टाइम में बहुत पावरफुल है ये। मैंने उसको फिर पूछा, जब तूने बाल कटवाए उसके बाद तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ ये बता दे। एंड शी मेंशन यस, ये मेरे पास हुआ है, दिस इज द रीजन। किसे काट? एक दिन बैठे बैठे कहती मैंने ऐसे लगा दिए, बैठे बैठे नहीं, उन्होंने करवाया। कहती 8 इंच मैंने बाल नीचे से काट दिया, वो पैरों तक आ रहे थे। अब हाल तो देखो क्या जाके उसकी। अच्छा नहीं है ठीक है, मुझे वो नहीं है। तो कटवाई किसने? जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ये वो एनर्जीज थी, एंटिटीज ने। एंटिटीज कहते हैं हम इसको। ये लड़ाई हमारी कहाँ, देवों और असुरों की, असुर लोग हैं ये। इन असुरों ने कटवाई है। असुर शब्द बोल रही हूँ, लेकिन वहां कुछ और कहानी है। देव और असुरों की मंथन हुआ, ये सब जानते हो, हुआ था ना मंथन, वो कहानी हमें पता है। ये कहानी यहाँ भी है, नहीं तो जीत जाएगी। बहुत रोका तुम्हारे पास ना मिले, ये भी उन्होंने मुझे कहा। मैं कहा फिर आपके पास क्यों आई? आपसे मिलने का क्या मकसद था? मुझे कुछ सीक्रेट चाहिए बताने थे उसने, जो मैंने सेशन के थ्रू सीक्रेट ले लिए थे, वो यहाँ मैं अलाउड नहीं है मुझे बताना। वो थे बालों वाले, तो मैं ओपनली बता रही हूँ सबको। जी जी। उसके बाद फिर मैंने कहा खुले बाल मत रखो, खुले बाल। जिन लोगों के लंबे बाल होते हैं, जिन लड़कियों के, क्या उनको भी बाल नहीं कटवाने चाहिए? बालों में शक्ति होती है कुछ? बालों में पावर होती है, यस, बालों में बहुत शक्ति होती है, बहुत पावर होती है। मुझे एक बात बताइए, क्या राम जी क्लीन शेवन थे? हमने तस्वीरों में तो देखा है, जो मनुष्य ने उनकी एक इमेज बना रखी ये लोगों ने बना रखी है, कृष्ण जी की बना रखी है। उनके बाल थे सबके, सब ऋषियों मुनियों के बाल थे। हाँ जी। दाढ़ियां भी थी। आजकल क्या हो रहा है, लेटेस्ट कट। अरे भैया गंदे ही हो रहे हो, उससे अच्छा तो यही है। दाढ़ी तो है ही नहीं है। आदमी की पहचान कहां से होती है? दाढ़ी मूछ से। जब तूने दाढ़ी मूछ ही कटवा ली तो तुम फिर, मैं शब्द नहीं यहां बोलना चाहती कोई भी अभी,
अगर बोलूँगी तो फिर व्यूअर्स आपके नाराज हो जाएंगे। आदमियों ने तो अपनी पहचान ही खत्म कर दी है। आपका चेहरा साफ, जेंट्स का भी साफ, तो क्या पहचान है? आपका चेहरा चमकाना एक फीमेल हो, ठीक है। आदमियों ने क्या फेशियल जा कराते, दाढ़ी मूछ सारी सफा चट, क्या हो गया? बालों में पावर होती है, मैं बता दूं क्लियर। अगर आपने हिस्ट्री देखनी तो द्रौपदी को कहाँ से पकड़ा गया था? केश से। यस, ये सबके लिए सीख है। ये खुले बाल तुम्हारी बर्बादी का कारण है। मैम, हम किसी के साथ कितना भी अच्छा कर लें, हाँ। लेकिन लोग हमारे साथ बदला लेने पे तुले रहते हैं। ये कई सारे लोगों की समस्या है। इसका कुछ पास्ट लाइफ से कनेक्शन है क्या? बिना बात के आपके साथ कोई झगड़ा करने आएगा? आप अच्छे भले बैठे हुए हैं, कई बार हो जाता है मैम, अच्छे वाले बैठे हैं और आप बिना बात के आ जाता है इंसान, लड़ पड़ता है। हम भी सोचते हैं बिना बात कुछ नहीं होता। आप अपनी जगह ठीक बोल रही हैं, गलत नहीं है। हाँ जी, क्योंकि आप इस जन्म की बात कर रही हैं हाँ जी। कि मैंने इसको किसी बगाड़ा नहीं, आ गया झगड़ा करने। ऑफिस में काम कर रही हैं, 2 बंदे या 3 ऐसे हैं जो आपको हमेशा ही आके तैयार रहेंगे हमेशा फाइट करने के लिए। बस कुछ बोलो सही आप और पलट के जवाब, राइट? ये प्रीवियस लाइफ का कनेक्शन है। रिवेंज नहीं है, उनको गुस्सा है। अब पता है, शुक्र करो ना आपको है ना उसको पता है। यहाँ पूरी फट्टी पोची हुई है, बंद है पूरा का पूरा। अगर यहाँ टेलीविजन लग जाए ना आपका सबका, तो एक दूसरे से भाग जाओगे आप लोग, बात नहीं करोगे। अरे भाई तो मेरा चेहरा दिखा रहा है, मैंने किया। उसके अलावा आपकी लाइफ के कोई नहीं आता। पिछले जिन्हों को दुख दिया है, जिनको तंग किया है, वो सारे वही लोग हैं जो आपको बिना बात के आप पे भड़क उठते हैं। सिंपल सा फार्मूला इसका एक है, मैं बता देती हूँ आपको। अवेयरनेस जब आ जाए, ठीक है, आ गई, तो झोली कर लो ऐसे, ला भैया जितनी निकालनी गालियां निकाल लो, एक्सेप्ट इट। और उसको क्या बोलना फिर? थैंक यू कि मेरा क्या सब इस जन्म में सारा देके मैं क्लियर हो जाऊं। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल मैम। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा सेशन रहा ये, और आगे भी आपके साथ हम तमाम अन्य सब्जेक्ट्स पे बात करेंगे जो आज छूट गए हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।